Hello and welcome to BioBytes. So in today's video we'll discuss about glycolysis, right? So आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे glycolysis के बारे में, right? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पाथवे एंड एट लास्ट विल सी द ATP count और net reaction, right? So let's start. सो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, राइट? ग्लाइकोलाइसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड. अभी ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइको और लाइसिस. ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है, अभी जो एक ग्लाइकोलाइसिस है, एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, राइट? वी कॉल दिस पाथवे एस ईएमपी पाथवे बिकॉज एमडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस ने इस पाथवे को दिया था, राइट? एमडेन मेयरहॉफ और पार्नस ने इस पाथवे को दिया था, इसकी वजह से इसे हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं. ठीक है, अभी जो ये ग्लाइकोलाइसिस इज ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी दैट इज एनर्जी. अभी ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पायरुवेट और लैक्टेट में. पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमें एटीपी का प्रोडक्शन मिलता है, राइट? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसको हम कन्वर्ट कर देता है किसमें? पायरुवेट या लैक्टेट में. कैसे कन्वर्ट करता है? थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन, राइट? सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम इसको पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की द्वारा हमें क्या मिलता है? एटीपी का प्रोडक्शन, राइट? सो लेट्स सी. अभी ये देखो, ये जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा या लैक्टेट बनाएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, राइट? सो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो अभी अगर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या कन्वर्जन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ये बनाएगा आपका लैक्टेट. ठीक है, अगर ग्लूकोज का कन्वर्जन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये बनाएगा लैक्टेट और इसको हम बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, सेम अगर ग्लूकोज का जो कन्वर्जन या ब्रेक डाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन या कन्वर्जन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये बनाएगा आपका पायरुवेट. ठीक है, और इसे हम बोलेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये बनाएगा लैक्टेट और इसे हम बोलेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. सेम ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन या कन्वर्जन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये बनाएगा आपका पायरुवेट. ठीक है, और इसे हम बोलेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल का किस ऑर्गेनेलिस में होता है. ठीक है, सो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है. सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें जाके ये प्रोसेस होता है. ठीक है, बहुत यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट से जो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है हमारा, इसको हम बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, 3 फेज में ये डिवाइड कर सकता है. जैसे कि आप देख लो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज और पे ऑफ फेज. ठीक है, अभी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, जो इनिशियल फेज होगा ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें हम बाहर से उसको एटीपी देना पड़ेगा उस फेज में. ठीक है, जो इनिशियल फेज होगा ग्लाइकोलाइसिस का उसमें हमको क्या देना पड़ेगा? एटीपी देना पड़ेगा. ठीक है, अभी सेकेंड फेज में क्या है? स्प्लिटिंग फेज. स्प्लिटिंग फेज में क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन मोलिक्यूल है. ठीक है, अभी इस मोलिक्यूल जो है 6 कार्बन मोलिक्यूल का इस सेकेंड फेज में क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे या इसको तोड़ के हम 3 कार्बन मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हो गया आपका सेकेंड फेज जो है स्प्लिटिंग फेज. ठीक है, स्प्लिटिंग फेज में क्या कर रहा है, जो 6 कार्बन मोलिक्यूल ग्लूकोज है उसको तोड़ के या स्प्लिट करके हम 3 कार्बन मोलिक्यूल बना लेंगे 2. ठीक है,
उसका बाद से जो पाथवे चलेगा, उस पाथवे में ये हमें एटीपी बना के देगा। ठीक है, स्प्लिटिंग होने का बाद से जो पाथवे चलेगा, उस पाथवे में ये हमें एनर्जी जनरेट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये हमें एटीपी बना के देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारा ये पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, एक ग्लूकोज से स्टार्ट किया है हमने और पायरुवेट में एंड किया है। तो ये जो पाथवे है ये बेसिकली 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोज से, जो कि आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये आके इसको कैटेलाइज करेगा, और इस रिएक्शन में हमें बाहर से एक एटीपी देना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी देखो ये जो हेक्सोकाइनेज है, काइनेज का जो फंक्शन है, हेक्सो मतलब 6 हो गया, सही, और काइनेज का फंक्शन है ये दूसरा मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट लेके किसी और मॉलिक्यूल को दे देगा। राइट, काइनेज का फंक्शन क्या है, ये एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेके किसी और मॉलिक्यूल को दे देगा। अभी हमने जो एटीपी इसको दिया है, इसमें क्या करेगा, ये एंजाइम इससे एक फॉस्फेट ले लेगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 में जाके इसको अटैच कर देगा, जिसकी वजह से इसे हम लिख रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी हमने दिया था, इसने एक फॉस्फेट लेके इसको दे दिया, अभी ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इस रिएक्शन को हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, हेक्सोकाइनेस क्या होता है, काइनेस का काम बेसिकली क्या होता है, वो एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेके दूसरा मॉलिक्यूल को दे देता है। तो अभी ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम है ये एटीपी से एक फॉस्फेट लेके, जो हमने बाहर से एटीपी दिया था उससे एक एटीपी लेके ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 में जाके अटैच कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। राइट, ये बेसिकली एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। राइट, और ये जो दो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, दीज आर आइसोमर्स, ये आइसोमर्स है। राइट, अभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कर रहा है, आइसोमरेस एंजाइम। ठीक है, आइसोमरेस जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. Fructose 6-phosphate will get converted into fructose 1,6 bisphosphate, and the reaction will be catalyzed by the enzyme called phosphofructokinase. ठीक है, इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम। अभी जैसे कि, और इस रिएक्शन में हमें क्या देना पड़ेगा, एक एटीपी देना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, वी हैव टू इन्वेस्ट एन एटीपी। तो अभी ये जो एंजाइम है काइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ये क्या करेगा, इसमें से एक एटीपी फॉस्फेट लेगा, एटीपी से एक फॉस्फेट लेके ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1 में जाके अटैच कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट मिल रहा है। ठीक है, fructose 6-phosphate will get converted into fructose 1,6 bisphosphate, right? And the reaction will be catalyzed by the enzyme called phosphofructokinase. अभी काइनेस का फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि ये एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेके दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है, और इस रिएक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक एटीपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो अभी ये जो एंजाइम है काइनेस, ये क्या करेगा, इससे एक क्या बोलते हैं फॉस्फेट लेके इस मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 में जाके अटैच कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो है मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसको हम स्प्लिट करेंगे या तोड़ के हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड into 3 carbon molecule, that is glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. ठीक है,
ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करेगा? एल्डोलेस। अभी देखो, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का जो पाथवे है, इसमें आप अगर देखोगे अच्छा से तो हमने इसमें 2 एटीपी दिया है, इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग दिस फेज एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है। अब इसका बाद से देखो क्या हुआ, ये जो था फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको हम तोड़ के स्प्लिट करके 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज जो है स्प्लिटिंग फेज। ठीक है। अभी हमने इसको स्प्लिट करके 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया। एक तो हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। अभी ये 2 मॉलिक्यूल आइसोमर्स है एक दूसरे का। ठीक है। अभी इन दोनों को जो मॉलिक्यूल है हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल आइसोमरेज। आइसोमरेज जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जब हम इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्या होता है देखो इधर, अभी ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, राइट। और इस रिएक्शन में कौन हेल्प करेगा, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? वो है आपका, जो एंजाइम जो हेल्प करेगा वो है आपका आइसोमरेज। ठीक है। तो हमें अभी 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल गया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो पहले से ही है तो 2 मिल गया। इसका बाद से जो पाथवे चलेगा वो 2 बार चलेगा। ठीक है। इसका एक चलेगा और इसको हम कन्वर्ट कर लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, फिर इसका भी एक चलेगा। तो अभी जो इस रिएक्शन में हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 इन नंबर मिलेगा, राइट, 2 मिलेगा। जैसे कि मान लो अभी इधर हाइड्रोजन वाटर मिल रहा है हमें, इसका एक मिलेगा, फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो इसका भी एक पाथवे ऐसा है, सेम पाथवे इधर भी चलेगा एक। ठीक है। तो इसका भी एक है वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो हमें टोटल कितना वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है। तो अभी ये जो पाथवे हम देख रहा है स्क्रीन में है आपका, इससे क्या करेंगे हम, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका आगे हम 2 ऐड कर देंगे, ताकि जो इसका पाथवे है फिर से हमें अलग से ना करना पड़े। ठीक है। सो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो 2 इन नंबर होगा, राइट। तो अभी देखो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, राइट, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर लेंगे और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, राइट। अभी जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये क्या करता है? डी मतलब आपका रिमूवल और हाइड्रोजिनेस मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है। अभी ये जो एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इससे हाइड्रोजन ले लेगा, राइट। इसको इससे हाइड्रोजन लेके ये क्या करेगा? NAD को दे देगा, राइट। NAD को देने का साथ साथ क्या हो जाएगा? NAD रिड्यूस होके क्या बनाएगा? NADH और हाइड्रोजन आया। ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और इस रिएक्शन को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कैटलाइज कर रहा है। अभी ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इससे हाइड्रोजन लेके, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इससे हाइड्रोजन लेके NAD को दे देगा, सॉरी NAD को दे देगा। तो NAD क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, NAD विल गेट रिड्यूस और एक क्या बनाएगा? NADH प्लस हाइड्रोजन आया। और इस रिएक्शन में हमको बाहर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देना पड़ेगा, राइट। इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देना पड़ेगा, जो जाके आपका ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है इसका कार्बन नंबर 1 में जाके अटैच कर देगा, राइट। ये जो एंजाइम है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके क्या करेगा? ये फॉस्फोग्लिसरेट जो एंजाइम मॉलिक्यूल है इसका कार्बन नंबर 1 में जाके ये ऐड कर देगा, जिसकी वजह से वी आर राइटिंग 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। सो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है,
right? Now this 1,3-bis phosphoglycerate will get converted into 3 phosphoglycerate, और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करेगा? आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, इसमें काइनेस है। जो काइनेस का फंक्शन जैसे कि मैंने बताया था, एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेके दूसरे मॉलिक्यूल को दे देना, राइट? तो अभी ये क्या करेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट लेगा, इसका जो कार्बन 1 में जो फॉस्फेट है उसको लेके ये किसको दे देगा? एडीपी। एडीपी को दे देगा, ये क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एंजाइम यहाँ से एक फॉस्फेट लेके इसको दे देगा, तो ये क्या बनाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? तो हमें जो पहला एटीपी का प्रोडक्शन मिल रहा है तो इसी स्टेप में मिल रहा है, right? 1,3-bis phosphoglycerate will get converted into 3-phosphoglycerate, right? And the reaction will be catalyzed by the enzyme called phosphoglycerate kinase, right? Now this phosphoglycerate kinase will take a phosphate from this molecule 1,3-bis phosphoglycerate and will give it to ADP, adenosine diphosphate, right? Now ADP will get converted into ATP, right? And this is the first step of our ATP production, right? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो 3-phosphoglycerate जो मोलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2-phosphoglycerate में, राइट? और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज कर रहा है? म्यूटेस। ये सिंपल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। 3-phosphoglycerate को हम 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड म्यूटेस, राइट? अभी ये जो 2-phosphoglycerate है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, राइट? और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करेगा? इनोलेज। एनोलेज जो एंजाइम है वो इसको कैटलाइज करेगा, और इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विल गेट a प्रोडक्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल that is H2O, right? 2-phosphoglycerate will get converted into phosphoenol pyruvate, right? And the reaction will be catalyzed by the enzyme called enolase, right? And during this reaction we'll get a production of water molecule that is our H2O, right? सो अभी देखो ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसका पास एक हाई एनर्जी फॉस्फेट है। नाउ दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। तो अभी इस रिएक्शन जो है इसको कौन कैटलाइज करेगा? पायरुवेट काइनेस। पायरुवेट काइनेस क्या करेगा? इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। अभी देखो ये जो पायरुवेट काइनेस है, काइनेस का जैसे कि आपको पता है एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेके दूसरे मॉलिक्यूल को दे देना। अभी ये क्या करेगा? पायरुवेट काइनेस इस मॉलिक्यूल का जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है उसको लेके एडीपी को दे देगा, राइट? नाउ एडीपी को देने का साथ साथ ये क्या बना देगा? आपका एटीपी बना देगा, राइट? और हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट वो मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी देखो हम एक बार फिर से मैं क्या क्या मिल रहा है हम वो कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 NAD यूज किया है, इसका एक बात तो इसका एक चलेगा, फिर इसका भी एक आएगा। सो 2 NAD होगा हमारा, 2 NADH होगा, 2 हाइड्रोजन आयन होगा, 2 ADP 2 ATP होगा। जो हम दे रहे हैं वो 2 है, जो हमको मिल रहा है वो भी 2 है, और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल 2 मिलेगा, ये भी 2 मिलेगा, ADP और ATP 2 ठीक है? तो अभी हम नेट रिएक्शन देखते हैं। तो नेट रिएक्शन में अगर हम देखें तो हम क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक ग्लूकोज दे रहा है पहले, राइट? और क्या दे रहा है हमने एडीपी कितना इन्वेस्ट किया? देखो इधर एक एडीपी है, इधर एक है, मतलब इधर 4 होगा, इसका भी 2 होगा ना। तो हमने 4 एडीपी इन्वेस्ट किया है, और इधर इनिशियल फेज में देखो हमें ये 2 एडीपी मिल रहा है, राइट? 2 एडीपी मिल रहा है, 4 हमने इन्वेस्ट किया, तो 4 माइनस 2 कितना हो रहा है? 2। तो हमें टोटल एडीपी हम कितना इन्वेस्ट किया? 2, ठीक है? अभी एटीपी देखो, एटीपी का काउंट देखो। अभी एटीपी क्या हो रहा है? हमें इधर एक मिल रहा है, इधर 2 मिलेगा, क्योंकि इसका भी एक आएगा ना, तो इधर 2 इधर 2, 4 हो गया। 4 एटीपी मिल रहा है, राइट? और हमने इन्वेस्ट कितना एटीपी किया? 1 2, 4 एटीपी हमको मिल रहा है और हमने इन्वेस्ट 2 किया, तो 4 माइनस 2 हमको एटीपी की कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है अभी, राइट? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 होगा, इसका भी एक, इसका भी एक।
राइट। सो अभी जो और पायरुवेट का प्रोडक्शन भी 2 होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का एक और इसको भी कन्वर्ट कर लिया था हमने, तो इसको भी हम जब इसका भी पाथवे चलेगा तो इसका भी एक मिलेगा, तो पायरुवेट का भी जो प्रोडक्शन होगा वो भी होगा 2, राइट। सो अभी नेट रिएक्शन देखो, इसमें ग्लूकोज हमने दिया था, 2 एडीपी दिया था, कैसे हमने मैंने बता दिया था कैसे हमको 2 एडीपी मतलब हमने दिया है। फिर 2 एनएडीएच मिला है, दिया है सॉरी, 2 एनएडीएच हमने दिया है रिएक्शन में, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया है बाहर से, राइट। सो हमें जो मिल रहा है 2 पायरुवेट मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रहा है। 2 एटीपी कैसे मिल रहा है, टोटल एटीपी हमको कितना मिला 4, राइट। और हमने 2 एटीपी इनिशियल फेज में इन्वेस्ट किया था, तो 4 - 2 हमें नेट एटीपी मिल रहा है, वो है 2 एटीपी। सो इसीलिए यहाँ पे मैं 2 एटीपी लिख रहा हूँ, राइट। 2 NADH दिया था तो इसके बदले हमें 2 NADH मिल रहा है, सॉरी 2 NAD दिया था, इसके बदले हमें 2 NADH मिल रहा है, राइट। और 2 इनऑर्गेनिक सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन भी मिल रहा है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट जो है खत्म। तो ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का बारे में एक छोटा सा वीडियो, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो सही में पसंद आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे।